गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें केवल आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले इक्वेशंस हमें गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दे रखी है। आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे किससे, कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3। और x जो मैट्रिक्स है वो अननोन्स की, जिन जिन की वैल्यूज हमें निकालनी है, तो x और y की। और b जो मैट्रिक्स बनेगी वो इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज हमें गिवन है उससे। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल के देख लोगे आप। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ रहा है, करेंगे 3 माइनस 2, 2 जा 4, कितना आ गया -1। और -1 हमें पता है 0 के इक्वल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती, इसका मतलब क्या है, द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा, उनका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब मैंने बताया था आपको कि कंसिस्टेंट क्या है, जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, चाहे वो एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसी है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, ए मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें कोफिशिएंट्स रखेंगे किसके, एक्स और वाई से, उनसे मैट्रिक्स बन जाएगी ए। एक्स हमारे पास अननोन्स है, एक्स और वाई। और बी क्या है, जो इक्वल के राइट हैंड साइड पे वैल्यू दे रखी है हमें 2 और 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 1 को 3 से करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4, 3 माइनस 4 कितना आ गया, -1। और -1 कैसा है, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे फिर मोर देन वन सॉल्यूशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। तो इस तरह से आप कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4। हमने ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें कोफिशिएंट यूज करेंगे 2, 1, -1, 1। उसके बाद x अननोन्स, x और y। और b इक्वल के राइट हैंड साइड 5, 4। ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे 2 माइनस 1, 1, 1। 2 को 1 से करोगे 2, -1 को 1 से करेंगे -1। 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3। और 3 हमें पता है 0 के इक्वल नहीं है। और डिटर्मिनेंट है अगर नॉन ज़ीरो आता है, इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले आप a क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, 2, 3, 6। और x अननोन्स की मैट्रिक्स x और y। और उसके बाद b 5, 8। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1, 3, 2, 6। 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाए तो हम सीधा ही नहीं कह सकते उसको कि वो इनकंसिस्टेंट है। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो, तो हमने बता दिया था कि ये तो कंसिस्टेंट है। पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो उसके बाद एक स्टेप और निकाल के देखेंगे हम। तो उसके लिए चेक करेंगे कि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू क्या 0 आ रही है या 0 नहीं आ रही। तो एडजॉइंट ए के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आप माइनर निकालोगे, M11 कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे 6, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दोगे 2, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे 3, और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे 1। उससे आपने क्या निकाल लोगे, कोफैक्टर A11 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2, मतलब साइन तो पॉजिटिव आएगा। और माइनर कितना है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग 6। उसके बाद निकालोगे A12, -1 की पावर 3 नेगेटिव साइन, और साथ में क्या है 2।
A21 -1 की पावर 3 नेगेटिव साइन और साथ में क्या है 3, A33 -1 की पावर 6 पॉजिटिव साइन और साथ में क्या है 1। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट हमें पता है कि जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी 6 -2 -3 1 उसका ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा 6 -2 -3 1, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट है। तो हमने चेक क्या करना है, हमने चेक करना है कि एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आ रहा है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू 6 -2 -3 1 और बी की वैल्यू 5 8। पहले देख लेते हैं क्या मल्टीप्लाई हो सकती है। तो 2 क्रॉस 2 की आ गई ये मैट्रिक्स और ये 2 क्रॉस 1, तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम। चलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 5 ये 30 आ जाएगा, -3 को 8 से -24 आ जाएगा और नेक्स्ट को करोगे -10 + 8। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 6 और -6 और -2 आ गया, जो कि नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। देखिए जो डिटर्मिनेंट निकाला था हमने ए का वो तो 0 था, पर जो एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला है वो 0 नहीं है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। तो ये कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 मिल जाती है तो आप उसके बाद क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर देखो एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू भी 0 आ जाती तब ये हो जाता कंसिस्टेंट, मतलब उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। पर हुआ क्या कि डिटर्मिनेंट तो 0 है पर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं है, इसका मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको इक्वेशन दे रखी है x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2 और ax + ay + 2az = 4। तो सबसे पहले वही कि ए मैट्रिक्स हमने ले ली। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोफिशिएंट से 1 1 1 2 3 2 और a 2a। और x क्या बनेगी, अननोन्स क्या है x y और z, और b क्या आ गई 1 2 4। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 1 2 3 2 a 2a। तो डिटर्मिनेंट ए को सोल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया हमने 1, उससे रिलेटेड लाइन कैंसिल करेंगे, मतलब फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगी, 3 2 a 2a। सेकेंड एलिमेंट इज 1, उससे रिलेटेड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 2 2 a 2a। थर्ड एलिमेंट इज 1, 1 से रिलेटेड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 2 3 a। अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस प्लस, तो इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 6a - 2a 4a - 2a और ये कितना आ जाएगा 2a - 3a। तो क्या आ गया आपके पास 2a - 2a - a। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 2a - 4a - 2a कितना आ गया माइनस का 2a। तो ये 6 में से 2a 6a - 2a 4a 4a - 2a 2a और ये माइनस का a, तो कितना आ जाएगा 4a में से 3a जाएगा, a आ गया। अब जो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगी a के ऊपर, कि a की वैल्यू हमें नहीं पता। a जो है वो 0 भी हो सकता है और a जो है वो 0 भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं। हमने फर्स्ट केस ले लिया कि जब a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये a 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। और हमें ये पता है कि अगर a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ले लेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2, a की वैल्यू 0। a की वैल्यू 0 मतलब क्या हुआ, हमारा मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू भी 0 आ गई।
अब मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपके पास केस बन जाता है। तो देखिए जब ए की वैल्यू 0 आती है, इससे और क्या होता है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, क्या थी हमारे पास इक्वेशन, ax प्लस ए वाई प्लस 2az इज इक्वल टू 4। अगर मैं ए की जगह 0 पुट कर देती हूँ तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। 0 क्या 4 के इक्वल होता है? नहीं होता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्या कि a की वैल्यू 0 हो जाए। तो a की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, और a की वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकती तो सिर्फ हमारे पास यही एक केस रह जाएगा कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। और सेम वही हमने बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स बना लेंगे कोफिशिएंट से। 3 -1 -2, x यहाँ है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0, y का 2 और z का -1। यहाँ से x का 3, y का -5 और z नहीं है तो 0। उसके बाद x मैट्रिक्स जो बनेगी अननोन्स x, y और z, और b की वैल्यू राइट हैंड साइड 2 -1 3। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालिए फर्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 2 -1 -5 0। सेकेंड एलिमेंट इज -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल कर देंगे 0 -1 3 0। नेक्स्ट एलिमेंट इज -2, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा 0 2 3 -5। अल्टरनेटिवली साइन लगा दोगे आप, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 3 के साथ क्या आ जाएगा 0 -5, +1 के साथ कितना आ जाएगा 0 +3, -2 के साथ कितना आ जाएगा 0 -6, क्या आ जाएगा माइनस के 15 प्लस का 3 प्लस का 12 विच इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट इनटू बी, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि एडजॉइंट इनटू बी देखेंगे क्या वो भी 0 आ रहा है या वो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, माइनर M11। तो माइनर निकालेंगे, M11 निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा 2 -1 -5 0। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दोगे 0 -1 3 0। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 3 -5, कैलकुलेट कर लेंगे आ जाएगा प्लस का 5 सॉरी माइनस का 5 0 -5, और ये आ जाएगा 0 +3, और ये आ जाएगा 0 -6। उसके बाद M21 में देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे -1 सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया -1 -2 -5 0। उसके बाद M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दोगे 3 -2 3 0। उसके बाद M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दोगे 3 -1 3 -5, यह आ जाएगा 0 -10 0 प्लस का 6 -15 प्लस 3 माइनस का 12। ठीक है, उसके बाद आप निकाल लोगे 3 1। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे -1 -2 2 -1 3 2 3 2 3 -2 0 -1 M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -3 -1 0 2। इसको कैलकुलेट कर लोगे 1 + 4 5 हो जाएगा, -3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। सेम इसी से अब निकालेंगे हम कोफैक्टर्स। अब आप निकालेंगे कोफैक्टर्स A11 -1 की पावर 2 पॉजिटिव, और ये कोफैक्टर है -5 तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 1 2 में
माइनस, और ये दे रखा है हमें 3, और A13 कितना आ जाएगा -1⁴ यानी कि पॉजिटिव, और ये साइन -6। A21 -1�3 हो जाएगा, माइनस आएगा, और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे। 22 -1⁴ पॉजिटिव साइन और 6। 23 -1⁵ यानी कि नेगेटिव, और ये माइनस का 12। A31 -1⁴ पॉजिटिव साइन और साथ में 5। 32 -1⁵ और साथ में माइनस का 3। A33 के लिए -1⁶ यानी कि पॉजिटिव, और ये 6। तो यहाँ से हमारे पास कोफैक्टर आ गए। इससे आप निकाल लोगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो आगे निकालेंगे इसी से एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जो कोफैक्टर से हम बनाएंगे मैट्रिक्स, उसका करना हमने ट्रांसपोज। -5 -3 -6 प्लस का 10 प्लस का 6 प्लस का 12 5 3 और 6। तो -5 -3 -6 ट्रांसपोज करने के बाद यह जगह 10 6 12 और 5 3 6। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट इनटू बी। तो एडजॉइंट हमारे पास आ गया -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, और b की वैल्यू हमारे पास है 2 -1 3। चलिए, तो ये रो हमारे पास और ये कॉलम कितना आ जाएगा -10। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड एलिमेंट 10 है, यहाँ सेकंड एलिमेंट -1 है तो -10। थर्ड एलिमेंट 5 और ये 3 15। सेम ऐसे ही सेकंड की -3 को 2 से -6, 6 को -1 से -6, 3 को 3 से 9, -6 को 2 से -12, 12 को -1 से -12, 6 को 3 से 18। हमारे पास क्या आ गया, इसको कैलकुलेट किया, ये -20 हो गया और +15, तो हमारे पास आ गया -5। सेकंड में देखिए -12 हो गया, +9 -3, -24 +18 -6। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, मतलब नल मैट्रिक्स के इक्वल ये नहीं आया, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल ये नहीं आया। क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ गया, बट एडजॉइंट इनटू बी वो 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये हमें इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। 5 2 5 -1 3 -2 और 4 5 6। एक्स कैसा होगा, एक्स इज अननोन मैट्रिक्स के लिए, तो अननोन क्या है अपने पास, एक्स वाई और जेड, और बी क्या है हमारे पास, इक्वल के राइट हैंड साइड जो वैल्यू है 5 2 -1। चलिए जी, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, मतलब 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं हम। डिटर्मिनेंट के लिए सेम, फर्स्ट एलिमेंट आप ले लोगे 5 से रिलेटेड फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 3 5 -2 6। सेकेंड एलिमेंट -1 फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम छोड़ दोगे, 2 5 5 6। 4 फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम छोड़ दोगे, 2 3 5 -2। फर्स्ट पॉजिटिव साइन, नेगेटिव अल्टरनेटिव बताए हैं आपको साइन, ये लगा लोगे। 5 के साथ कितना आ जाएगा, देखिए 3 को 6 से करेंगे 18, और माइनस +10 +1, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस के 25, +4 यह जगह -4 और माइनस का 15। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 के साथ में कितना आ जाएगा 28, 1 के साथ में कितना आ जाएगा -13, और 4 के साथ में आ जाएगा -19। मीन्स इसको मल्टीप्लाई करोगे 140 -13
और माइनस के 76। कैलकुलेट करने के बाद 140 में से आप क्या लेस कर दोगे, 89 आपके पास बच जाएगा, 51 बच जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। और 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। तो उम्मीद करती हूँ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का ये जो टॉपिक हमने लिया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल चेतना मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।